नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन यूजिंग POCl3, डिहाइड्रेशन यूजिंग POCl3। इस पे भी क्वेश्चन रेयरली आता है। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है और क्लोराइड है, तो क्या हो जाएगा नेम? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का यूज करके डिहाइड्रेशन करना है। इसमें बेसिक मीडियम में होता है POCl3 प्रेजेंट रहेगा, साथ में बेस प्रेजेंट रहेगा pyridine। और नॉर्मली रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन देखते हैं, 2 ब्यूटानॉल कर देता हूँ, 2 ब्यूटानॉल इन प्रेजेंस ऑफ POCl3, बेस ले लेता हूँ मैं pyridine एट 0 डिग्री सेल्सियस। इससे फॉर्म हो जाता है 2 ब्यूटीन। ठीक है, इसमें लेकिन मैकेनिज्म जनरली फॉलो होगा E2 मैकेनिज्म, क्योंकि एसिडिक कंडीशन नहीं है तो कार्बोकेटायन फॉर्म करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्टली E2 मैकेनिज्म से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन में लेता हूँ, रिएक्शन CH3CHOH CH3, 2 डिग्री का 1,2 प्रोपेनॉल यूज करता हूँ। इसकी रिएक्शन अगर मैं करूँ POCl3, pyridine को शॉर्ट में लिखता हूँ PY। ठीक है, pyridine पूरा भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर सिंपली PY लिखो। इसमें एक लोन पेयर होता है जो कि H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। ये सबको क्लियर है? और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? इधर CH3 करता हूँ, कोई एक हाइड्रोजन रिमूव करो या फिर यहीं का हाइड्रोजन रिमूव अगर मैं कर दूँ तो आ जाएगा इधर CH2CH CH3। ठीक है, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव किया है, इधर से OH रिमूव किया है। ठीक है, नोट कर लो रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये POCl3 की रिएक्शन अगर अल्कोहल के OH ग्रुप के साथ होती है तो ये OH ग्रुप एक अच्छे गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। गुड लिविंग ग्रुप है और माइल्डली बेसिक कंडीशंस अगर है तो इसमें E2 इलिमिनेशन हो सकता है। ठीक है, E2 इलिमिनेशन अगर हो रहा है तो कार्बोकेटायन रीअरेंज होगा क्या? कार्बोकेटायन फॉर्म ही नहीं होगा। अगर फॉर्म नहीं हो रहा है तो रीअरेंज भी नहीं होगा। ठीक है, 2 पॉइंट नोट करो, फिर रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन लिखो, reaction with POCl3 converts reaction with POCl3 converts the OH group of alcohol. Reaction with POCl3 converts the OH group of alcohol into OPOCl2, a good living group, into OPOCl2, a good living group। OH अगर अपना गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हुआ है और बेसिक कंडीशन है, माइल्डली बेसिक कंडीशन है, तो E2 इलिमिनेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द माइल्डली बेसिक रिएक्शन कंडीशंस, द माइल्डली बेसिक रिएक्शन कंडीशंस फेवर एन E2 रिएक्शन। द माइल्डली बेसिक रिएक्शन कंडीशंस favor an E2 reaction। माइल्डली बेसिक रिएक्शन कंडीशंस, pyridine प्रेजेंट है तो बेसिक कंडीशन है। ठीक है, रिएक्शन की कंडीशंस माइल्डली बेसिक है तो यहाँ पे क्या होगा, फेवर्स एन E2 रिएक्शन, सो नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकेटायन जब फॉर्म ही नहीं हो रहा है तो कार्बोकेटायन रीअरेंज भी नहीं करना है, सो नो कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। क्लियर है? इस रिएक्शन के लिए जैसे अगर मैकेनिज्म में लिखूं तो मैकेनिज्म में क्या होगा, CH3 है, CH है और एक CH3 करता हूं, OH है,
नेक्स्ट इधर है POCl3, इसका अटैक में इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इसका अटैक इधर होगा, एक Cl- यहाँ से रिमूव हो जाएगा। Cl- अगर रिमूव हो गया है तो क्या फॉर्म हो जाएगा, इधर CH3 है, CH3 और इधर आएगा OH। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होगा, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, O+ होगा और इधर आएगा P डबल बॉन्ड O। कितने Cl बच गए अभी, एक Cl, दूसरा Cl और एक Cl- यहाँ पे रिमूव हो गया है। नेक्स्ट पिरिडीन का यूज करके मैं क्या करता हूँ, इस H+ को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। पिरिडीन का यूज करके, पूरा पिरिडीन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हें क्लियर रहेगा कि पिरिडीन का यूज करके मैंने क्या किया, इस H+ को यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अपने पास क्या फॉर्म हो गया, इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ अभी, CH2H CH3 और इधर क्या आया ये OPO, एक Cl, दूसरा Cl। अभी एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, माइनस चार्ज अगर इस पे आता है तो इधर डबल बॉन्ड O, रेजोनेंस भी होगा और 2 क्लोरीन का माइनस आई भी लगेगा, तो ये क्या हो गया, एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, पिरिडीन का यूज करके E2 एलिमिनेशन करता हूँ। पिरिडीन अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और यहाँ पे लिविंग ग्रुप लीव हो जाएगा। क्लियर है, इस स्टेप से अपने प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। जैसे इधर आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH3, प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH2 डबल बॉन्ड CH3 और साथ में लिविंग ग्रुप क्या है, O- POCl2, ये अपना लिविंग ग्रुप होगा जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, विदाउट रीअरेंजमेंट E2 एलिमिनेशन करना है, ठीक है। क्लियर है, पिरिडीन के 2 मोल यूज होंगे, ठीक है। पिरिडीन एक बार H+ को रिमूव करने के लिए ये एसिडिक वाला हाइड्रोजन, और सेकेंड में पिरिडीन अपना E2 एलिमिनेशन के लिए एज अ बेस यूज हो रहा है, ठीक है। क्लियर है सबको मैकेनिज्म। जैसे अगर क्वेश्चन अगर हो 1 ब्यूटानॉल देता हूं, अगर क्वेश्चन में आया है 1 ब्यूटानॉल इन प्रेजेंस ऑफ POCl3 एंड पिरिडीन, टेम्परेचर भी मेंशन हो सकता है, ठीक है। क्या बनेगा प्रोडक्ट, 1 ब्यूटेन बनेगा या 2 ब्यूटेन, यहाँ पे भी 1 ब्यूटेन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि फर्दर कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो सकता है, कार्बोकैटायन अगर फॉर्म नहीं हो रहा है तो रीअरेंज भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एग्जांपल इसका याद रखो, क्योंकि कभी रेयरली क्वेश्चन आया है, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जेई में तो क्वेश्चन अब तक नहीं आया है, लेकिन कभी ना कभी तो आएगा। क्वेश्चन है, इंडिकेट विच अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विथ H2SO4 and heat will undergo dehydration more rapidly। H2SO4 प्लस हीट के साथ ट्रीट करना है, सब में क्या कंडीशन है, H2SO4 हीट, तुम्हें आंसर करना है मोर रैपिडली कौन सा अल्कोहल रिएक्ट होगा। जनरली क्या आता है, 3 डिग्री का अल्कोहल फास्ट रिएक्ट करेगा। जनरल मैकेनिज्म क्या आता है इसमें, E1, जनरली मैकेनिज्म आता है E1, 3 डिग्री फास्ट रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री। इसमें भी रेजोनेंस स्टेबलाइज E1 में RDS क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जिसमें कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वो डिहाइड्रेट फास्ट होगा। क्लियर है, ये क्या क्या आएगा आंसर, फर्स्ट में क्या आएगा, ए या बी, ये है 2 डिग्री का, ये है 3 डिग्री का, तो अपने पास इसका कार्बोकैटायन स्टेबल, इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। सेकंड में ए या बी, ए होगा, ये है 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री इनिशियली है, बाद में भले ये 3 डिग्री में कन्वर्ट हो, लेकिन ये डायरेक्टली 3 डिग्री का है, तो ये फास्ट रिएक्ट होगा, ठीक है। आंसर आ जाएगा इसका ए।
नेक्स्ट थर्ड में ए या बी? बी। इसका कार्बोकैटायन जो फॉर्म होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, और जो अल्किन भी फॉर्म होगा वो भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, तो इसमें ये 2 डिग्री है, इधर रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज आरडीएस, तो इसमें आंसर आ जाएगा बी। फोर्थ में ए या बी? ये 2 डिग्री का भी है और रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन भी इसमें फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये 1 डिग्री का है और कार्बोकैटायन इनिशियली 1 डिग्री का ही फॉर्म होगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे ऐसे अल्किन बनेगा, फिर फर्दर रिएक्शन होगी। ठीक है, फर्दर मतलब क्या, इसमें तो एक ही बार रिएक्शन होगी, तो इसमें आ जाएगा ये सेकंड ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट फिफ्थ में ए या बी? फिफ्थ में ए कैसे आंसर आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है? डिहाइड्रेशन के लिए हाइड्रोजन है क्या रिमूव करने के लिए? डायरेक्टली कार्बोकैटायन देख के बिना सोचे समझे आंसर नहीं करना है। कार्बोकैटायन स्टेबल बनाओगे, हाइड्रोजन कहां से रिमूव करोगे? इधर आएगा नो डिहाइड्रेशन पॉसिबल, इसमें डिहाइड्रेशन पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इसका होगा बी। इसका भी आंसर है बी। इसमें कार्बोकैटायन स्टेबल फॉर्म होगा लेकिन डिहाइड्रेशन होगा ही नहीं, मोर रैपिड डिहाइड्रेशन तो होगा ही नहीं, डिहाइड्रेशन ही नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्लियर है सबको? सिर्फ ये माइंड में नहीं रखना है, जिसका कार्बोकैटायन स्टेबल उसमें डिहाइड्रेशन फास्टर जनरली होगा, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है तो इधर ये नोट कर लो, नो डिहाइड्रेशन, इसलिए आंसर आ जाएगा बी। क्लियर है? सिक्स्थ में ए या बी? सिक्स्थ में क्या होगा? अभी तो सिंपल ही है, इसमें यही देखना है, कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म भी होगा और स्टेबल भी होगा, तो इसमें आ जाएगा कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो आंसर इसका आ जाएगा बी। ठीक है, ये एक ही ट्रिकी क्वेश्चन है, बाकी ऐसे ट्रिकी अगर एक दिया है तो दूसरे का भी आंसर नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल है, नॉर्मल लॉजिक का यूज करो, सिक्स का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रपोज मैकेनिज्म फॉर, एक मैं रिएक्शन देता हूं, इसमें मैकेनिज्म क्या होगा ये तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, 7 मेंबर की रिंग दी है, इधर दिए है 2 मिथाइल ग्रुप, इधर दिया है एक OH ग्रुप, एक मिथाइल एक OH, इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हीट है। इससे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है 6 मेंबर की रिंग, एक मिथाइल और एक ग्रुप इस वे में दिया हुआ है। इसका तुम्हें मैकेनिज्म फाइंड करना है, फाइंड मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। देखो, इसके लिए तुम्हें मैकेनिज्म फाइंड करना है। सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर इसका प्रोटोनेशन होगा और एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। तो मैं पहला स्टेप डायरेक्टली शो कर रहा हूं, कार्बोकैटायन यहाँ पे फॉर्म हो गया है, बहुत बार स्टेप कर चुके हो। कार्बोकैटायन फॉर्म कर देता हूं, तो इधर आ गया ये कार्बोकैटायन। क्लियर है सबको? और इधर ये 2 ग्रुप है। नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, 7 मेंबर की रिंग है और इधर फॉर्म हुई 6 मेंबर की रिंग, तो रिंग को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इससे पहले अपन ने पढ़ा था रिंग एक्सपांशन, अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज करता हूँ, ये 2 इलेक्ट्रॉन का यूज करके मैं इधर बॉन्ड फॉर्म करता हूँ। ये अगर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 1 और 6 में अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो इस 7 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड में फॉर्म करता हूं, इधर के इलेक्ट्रॉन लिए मैंने और इधर बॉन्ड फॉर्म कर दिया। 1 और 6 में बॉन्ड फॉर्म करता हूं और 7 पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। 1 और 6 में बॉन्ड और 7 पे पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं लिखता हूं 1, 2, 3,
4 5 6 पे बॉन्ड फॉर्म हुआ 1 और 6 में, 6 पे एक मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है या नहीं? और 6 का और एक बॉन्ड किसके साथ है? 7 पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, 6 का ये तो बॉन्ड ब्रेक हो गया। 6 का और एक बॉन्ड किसके साथ है? 7 के साथ है। 6 का एक बॉन्ड है ये 7 के साथ, ये 6 है। 6 पे एक मिथाइल, 6 का एक बॉन्ड 7 के साथ, 7 पे क्या आएगा? कार्बोकैटायन, और कौन से ग्रुप? दो ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप। तो इधर आया एक मिथाइल, इधर आया एक मिथाइल। क्लियर है ये स्टेप क्लियर है या नहीं? ये 2 इलेक्ट्रॉन का यूज किया और इधर बॉन्ड फॉर्म कर दिया। 6 पे आया एक मिथाइल, 6 पे आया एक कार्बोकैटायन के साथ 2 मिथाइल वाला ग्रुप। क्लियर है? नेक्स्ट अभी मुझे H+ रिमूव करना है। ये 6 से H+ रिमूव हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? H+ इस पे है ही नहीं, हाइड्रोजन है ही नहीं इस 6 पे। कहाँ से रिमूव करूं? इन दोनों में से किसी एक से रिमूव करना पड़ेगा हाइड्रोजन। तो बस प्रोडक्ट ही फॉर्म हो गया। इधर हाइड्रोजन ऑलरेडी है, इसको मैं रिमूव करता हूँ, चाहे तो वाटर मॉलिक्यूल यूज करो इधर। तो अपना प्रोडक्ट क्या आ गया? 6 मेंबर की रिंग, इस पे एक मिथाइल और एक ग्रुप होगा, चाहे तो इसको सेम ड्रॉ करता हूँ, एक मिथाइल और दूसरा इधर ये, और इधर आ गया ये पाई बॉन्ड। तो अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव इलिमिनेशन प्रोडक्ट इफ फॉलोइंग अल्कोहल्स आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हीट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से मेजर प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट फाइंड करना है हर केस में तुम्हें। ठीक है, जैसे फर्स्ट रिएक्शन है, क्या करोगे, क्या स्टेप्स फॉलो करोगे? फाइंड मेजर प्रोडक्ट इफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। सब में क्या है? H2SO4 हीट है। क्या स्टेप्स फॉलो करोगे? सब में सिंपल स्टेप फॉलो करना है, कार्बोकैटायन फॉर्म करना है, रीअरेंज करना है और मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन फॉर्म करना है। क्लियर है ये? सेकंड क्वेश्चन में देता हूं। थर्ड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं डिहाइड्रेशन का नहीं दे रहा हूं, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके आगे के क्वेश्चन सब डिहाइड्रेशन के होंगे। 3 मेंबर की रिंग, कभी कभी चाहे तो इधर मैं प्रोडक्ट भी ड्रॉ कर देता हूं, प्रपोज मैकेनिज्म कर देता हूं, प्रपोज मैकेनिज्म। 3 मेंबर की रिंग भी कभी कभी एक्सपांड हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन में बस मैकेनिज्म फाइंड करना है, बाकी क्वेश्चंस में प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट रिएक्शन तो बहुत इजी है, इधर कार्बोकैटायन फॉर्म करोगे, सबसे पहले तो होगा कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इधर हुआ कार्बोकैटायन फॉर्म। नेक्स्ट क्या होगा? इधर रीअरेंजमेंट होगी, एक मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो जाएगा जिससे नया कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इधर का मिथाइल ग्रुप इधर शिफ्ट हुआ, इधर आया कार्बोकैटायन। अल्कीन कहाँ से फॉर्म करूं? मेजर अल्कीन, ये नीचे वाला हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, इसका प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये इसका प्रोडक्ट होगा, फाइनल प्रोडक्ट। सेकेंड में इनिशियली तो ये कार्बोकैटायन फॉर्म होगा क्या? 1 डिग्री का कार्बोकैटायन फॉर्म होगा या नहीं? नहीं हो सकता। लेकिन प्रोडक्ट अगर फाइंड करना हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। इस रिएक्शन में मैं मैकेनिज्म करेक्टली शो कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन से मैं डायरेक्टली इवन मैकेनिज्म हर एक केस में यूज करूंगा। ठीक है, जो भले ही करेक्ट ना हो लेकिन उससे आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। ठीक है, इधर इनिशियली यहाँ पे ये OH2+ फॉर्म होगा
और मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, E2 रिएक्शन करनी पड़ेगी। क्लियर है ये? इनिशियली अपना अल्कीन फॉर्म जो हो रहा है वो होगा ये अल्कीन, लेकिन H प्लस प्रेजेंट है। H प्लस के प्रेजेंस में अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करो, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्कीन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अल्कीन फॉर्म होगा। फिर यहाँ से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूँ, तो अपना फाइनल प्रोडक्ट जो आएगा वो होगा, ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे कार्बोकैटायन, ये यहाँ पे कहाँ पे आ गया OH, इधर आएगा OH2 प्लस, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और इधर से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे OH है, प्रोटोनेशन किया, कार्बोकैटायन 1 डिग्री का फॉर्म नहीं हो सकता, तो यहाँ पे मैंने इनिशियल अल्किन फॉर्म किया, फिर उसमें रीअरेंजमेंट की। ठीक है, डायरेक्टली अगर करना हो तो इधर कार्बोकैटायन रीअरेंज होकर इधर कार्बोकैटायन, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, फिर डिहाइड्रेशन, जिससे आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। थर्ड रिएक्शन में क्या करना पड़ेगा, थर्ड रिएक्शन में यहाँ पे भी डांसिंग रेजोनेंस तो कंसिडर नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को 4 मेंबर की रिंग फॉर्म करनी है। तो मैं क्या करूंगा, रिंग एक्सपांशन करूंगा इधर। ठीक है, तो इधर होगा रिंग एक्सपांशन, तो ये अगर 1 है, 2 है, 3 और 4 में बॉन्ड फॉर्म होगा। क्लियर है? 3 और 4 में बॉन्ड फॉर्म, पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, 1 2 3 4, 1 पे आएगा, 3 और 4 में बॉन्ड फॉर्म हुआ, 1 पे आया पॉजिटिव चार्ज, 4 पे क्या है, 2 मिथाइल। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, एक कार्बोकैटायन को रीअरेंज करो, मिथाइल शिफ्ट करो, इधर का एक मिथाइल इधर शिफ्ट करता हूँ, तो ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, कार्बोकैटायन इधर आ गया। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, Br माइनस यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा, तो अपना प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, 3 मेंबर की रिंग भी एक्सपांड की जा सकती है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऑप्शन पे या जनरली कुछ रिएक्शंस में 3 मेंबर की रिंग तो स्ट्रैंड है ही, तो वो भी एक्सपांड हो सकती है। ठीक है, E2 डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जनरली तुम्हें 3 मेंबर की रिंग को भी क्या कर दो, एक्सपांड कर दो। ठीक है,